अगर मैं आपसे कहूँ कि 31st को अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आप कभी घर लौट कर आओ ही ना, तो आपको ये सुन के कैसा महसूस होगा? हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी और आप देख रहे हैं हॉरर होस्ट। तो ये कहानी है मुंबई के एक कॉर्पोरेट ऑफिस की, जहाँ ऑफिस में सभी का प्लान था कि इस बार न्यू ईयर पे कुछ नया और कुछ बढ़िया सा प्लान करते हैं। और इस बार जो प्लान करेंगे वो मुंबई में नहीं, मुंबई के बाहर होगा। सभी बहुत एक्साइटेड थे, पर ऑफिस में से काफ़ी लोग थे जो आने के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी हाँ ना करके 15 लोगों का ग्रुप हो गया था। सभी आने के लिए तैयार थे, पर सभी का ध्यान सिर्फ एक ही लड़की की तरफ था, जिसका नाम था अंजलि। लेकिन उसका आने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने कहा कि मैं 31st को बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे घर वाले अलाउड नहीं करेंगे। पर अंजलि मना कर ही रही थी, तभी करण आ गया। करण उसका बॉयफ्रेंड। उसने आके कहा कि नहीं यार चलो ना, मैं चाहता हूँ कि तुम चलो। उसके मनाने पे अंजलि मान जाती है और अंजलि तैयार हो जाती है जाने के लिए। सेकेंड डे 31st के सुबह सभी लोग खंडाला के लिए निकल जाते हैं। इनका प्लान था कि खंडाला में इन्होंने एक बंगला लिया है तो फिर वहां जाएंगे। सभी निकल चुके थे। आज बाकी दिनों के मुकाबले ट्रैफिक थोड़ी सी ज्यादा थी, पर कोई नहीं, ये लोग सभी इंजॉय करके गाना वगैरह गाते हुए सब निकलते हैं। सब जाने के लिए निकल जाते हैं। ये लोग पहुंच जाते हैं। पहुंचने में पूरे 5 घंटे लग जाते हैं इन लोगों को, पर ये वर्थ इट था। जैसे ही बंगलों के सामने ये लोग उतरते हैं, वैसे ही बंगलो देख के अंजलि के मुंह से निकलता है, वाह कितना खूबसूरत बंगला है। थैंक यू करण, मुझे मनाने के लिए और यहाँ लाने के लिए। ये सुनते ही समर आगे बोलता है। समर जो कि इनका टीम लीडर था, वो आगे आके बोलता है, थैंक यू करण को नहीं, थैंक यू मुझे बोलो, ठीक है? तुम यहाँ मेरी वजह से आई हो और ये बंगलो भी मैंने लिया है, वो भी बहुत ही सस्ती कीमत पे मिला है। तो बाकी के लोग पूछते हैं, न्यू ईयर के समय तुमको सस्ती कीमत में कैसे? बोलते हैं पता नहीं, हमें क्या करना है, हमें मिल गया इतना ही काफी है। सभी हंसते हैं और अंदर चले जाते हैं। क्योंकि रात को जागना था और रात भर सब जागने वाले थे, पार्टी थी, तो सभी ने सोचा कि आराम कर लेते, और सफर के बाद काफी थक चुके थे सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। पर आज सिर्फ न्यू ईयर नहीं था और सिर्फ पार्टी नहीं थी। आज और एक खास बात थी कि आज करण अंजलि को प्रपोज करने वाला था। सभी को ये बात पता थी, पर अंजलि को नहीं पता थी। तो करण ने सोच के रखा था कि जैसे ही न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट होगी, केक कट जाएगा, तुरंत उसके बाद ही वो प्रपोज कर देगा। शाम होते ही सभी तैयारी करने लग जाते हैं अपनी अपनी, पर करण अपनी ही तैयारी कर रहा था कि अंजलि को कैसे प्रपोज करना है, क्या देना है, सब उसके दिमाग में वही चल रहा था। रात हो जाती है, पार्टी भी शुरू हो जाती है। सभी एक दूसरे को न्यू ईयर विश कर रहे होते हैं। जैसे उनका न्यू ईयर विश करके हो जाता है, उसके तुरंत बाद करण भी अपने घुटनों पे बैठ के अंजलि को प्रपोज करता है, विल यू मैरी मी? पर जो सामने से जवाब आता है वो अनएक्सपेक्टेड था। क्या? अंजलि ये बोलती है, और ये देख के सभी हैरान होते हैं, क्योंकि अंजलि करण से बहुत प्यार करती थी और करण भी अंजलि से बहुत प्यार करता था। सभी लोग अंजलि के बिहेवियर को देख के थोड़ा सा अजीब महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं। सभी लोग अंजलि के रिस्पॉन्स को देख के शॉक थे, पर उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो उनके आपस की बातें देख लेंगे वो लोग। फिर करण सिर्फ इतना बोलता है कि अंजलि कुछ गलत किया मैंने? अंजलि कुछ नहीं बोलती। अंजलि चुपचाप अपने कमरे में निकल जाती है। करण भी उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। अब बाकी के लोग भी उनके पीछे जाने ही वाले थे, लेकिन समर सभी को रोक लेता है कि कोई बात नहीं यार, चिल करो, वो लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, उनका मैटर है वो। सभी लोग को लगता है कि बात तो सही बोल रहा है समर, रुक जाते हैं। सभी अपना पार्टी कर रहे होते, ड्रिंक कर रहे होते। पार्टी करते करते 2 बज चुके होते हैं। अभी सभी पूरी तरह से नशे में थे, पर प्रतीक जो कि ड्रिंक नहीं करता है, वो एंजॉय कर रहा था, म्यूजिक पे डांस कर रहा था, अपना चिल कर रहा था, सभी को देख रहा था, मतलब बैठा हुआ था वैसे। अचानक से करण और अंजलि दोनों अपने रूम से बाहर निकलते हैं और दोनों बहुत गुस्से में होते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं बंगलों के। अब ये देख के प्रतीक हैरान हो जाता है और प्रतीक को लगता है कि ये लोग ऐसे बाहर क्यों जा रहे हैं, और दोनों को गुस्से में देखता है तो उसे लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। वो भागते हुए उन दोनों के पीछे जाता है। वो थोड़ा दूर होता है उनसे और वो देखता है कि दोनों भी बात कर रहे होते हैं, और इतना जिस गुस्से से वो लोग निकले थे बाहर वैसा नहीं होता। तो फिर उसे लगता है कि चलो ठीक है, शायद बात करके ये लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे अपना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रतीक ये देखकर अंदर आ जाता है वापस, और वो सोचता है कि कुछ देर में आ जाएंगे। पर अभी प्रतीक को थोड़ी थोड़ी आंख लग रही होती है, तो फिर वो भी सोफे पे लेट जाता है और गाने सुनते सुनते उसकी आंख लग जाती है। बाकी सभी नशे में ही थे ऑलमोस्ट, तो फिर किसी को ज्यादा ये नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा। और अभी प्रतीक को भी आंख लग गई थी, उसे भी पता नहीं चला। अचानक से प्रतीक की आंख खुलती है
और अब वो घड़ी की तरफ देखता है, घड़ी में 3 बज रहे होते हैं। प्रतीक आसपास देखता है, अंजलि और करण नहीं नजर आते। वो सोचता है रूम में देख लेता हूँ एक बार, शायद आ गए होंगे बाहर से अंदर। वो रूम में जाकर देखता है, दोनों रूम में भी नहीं थे। प्रतीक को लगता है कहाँ गए दोनों। फिर वो बाहर जाके देखता है, फिर उसे बाहर करण और अंजलि दोनों नहीं दिखते। अब उसके दिमाग में आता है कि पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग। डर जाता है थोड़ा सा। फिर वो अपने कॉलीग विजय को उठा रहा होता है नींद से। तो विजय को अच्छी खासी नींद लग चुकी होती है, लेकिन वो उठा रहा होता है कि विजय उठ जा उठ जा उठ जा, करण और अंजलि नहीं नजर आ रहे। विजय भी नशे में था, पर फिर भी वो उठ जाता है और उसने ज्यादा ड्रिंक नहीं की हुई थी तो उसकी नींद खुल जाती है। फिर ये दोनों मिलके बंगलों के बाहर जाते हैं और जाके इधर उधर ढूंढ ही रहते हैं, अंजलि करण ऐसे आवाज देते हुए, पर उन्हें कहीं भी नजर नहीं आ रहे होते। पर अचानक से विजय की नजर सामने वाले अपोजिट में खड़े बंगलों की तरफ जाती है और उस बंगलों के बालकनी में करण और अंजलि दोनों खड़े होते हैं और बहुत ही क्रीपी स्माइल के साथ। जैसे विजय ये देखता है, वो प्रतीक को ऐसे हाथ से ये करता है कि सामने देख, ऐसे बोलता है। जैसे प्रतीक की नजर सामने पड़ती है, प्रतीक एकदम से डर जाता है। बोलता है ये दोनों ऊपर क्या कर रहे हैं। वो दोनों का बोलते हैं करण अंजलि क्या कर रहे हो तुम। जैसे ही उसकी नजर पड़ती है, वो ध्यान से उनको देखता है तो उसको पता चलता है कि ये दोनों बहुत क्रीपी स्माइल दे रहे हैं, ऐसे हंस रहे थे। ये देख के वो शॉक हो जाता है और समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या करे अभी। फिर भी वो आवाज देता है कि करण अंजलि नीचे आ जाओ। अब वो जोर जोर से हंसने लगते हैं करण और अंजलि। ये देख के फिर से ये दोनों डरे होते हैं, पर क्या करें। अचानक से हंसी रुक जाती है और ये दोनों देख ही रहे होते सामने खड़े होकर। पहले ऊपर से करण कूद जाता है, फिर ऊपर से अंजलि कूद जाती है। प्रतीक जोर से चिल्लाता है करण अंजलि, और ये दोनों भागकर करण और अंजलि के पास चले जाते हैं। दोनों मर चुके थे। प्रतीक बहुत ही पैनिक मोड में आ जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी हालत बहुत ही खराब होती है क्योंकि अभी कुछ घंटे पहले उसने दोनों को जिंदा देखा होता है। अचानक से उसके सामने ऐसे 2 लोग आत्महत्या कर ले, उसे बहुत ही अजीब लग रहा होता है ये सब। वो डर जाता है और मतलब अजीब से उसके पसीने छूट रहे होते हैं, अजीब से हालत हो जाती है उसकी। लेकिन विजय प्रतीक को बोलता है प्रतीक कंट्रोल करो अपने आप को, चलो अंदर उठाते हैं सभी को। विजय और प्रतीक दोनों अंदर चले जाते हैं। विजय पुलिस को कॉल कर रहा होता है और प्रतीक बाकी अपने कॉलीग को उठा रहा होता है। बाकियों की भी नींद खुल जाती है। अब 1 घंटे में पुलिस भी आ चुकी होती है। पुलिस बंगलों पे आई और सभी से पूछताछ की पुलिस ने। जो इस बंगले के केयरटेकर थे रामू काका, उन्हें भी बुला लिया जाता है फोन करके, वो भी आ जाते हैं और उनसे फिर पुलिस पूछताछ कर रही होती है और उन्हें पूछती है कि ये सामने जो बंगला है उसमें रहता कौन है। तो रामू काका ने जो जवाब दिया वो शॉकिंग था। ये बंगला 2 साल से बंद था। रामू काका ने कहा 2 साल पहले यहाँ एक मैरिड कपल रहता था, जो आपस में कुछ उनकी लड़ाई हुई और उसके बाद वो दोनों भी वहां से कूद गए थे। सब ये सुन के शॉक थे। रामू काका ने कुछ अफवाहें भी बताई जो आसपास के लोगों में फैली हुई थी। रामू काका ने जो बताया वो बहुत शॉकिंग था। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले यहाँ सामने बंगलों में एक कपल रहते थे जिनके आपस में लड़ाई हो गई थी और वो वहीं से कूद गए थे। और आज से ठीक 2 साल पहले न्यू ईयर का ही दिन था जिस दिन वो वहां से कूदे थे। और क्योंकि वो लोग यहाँ रेंट पे रहते थे, ये बंगलो किसी और का है, तो पिछले साल कोई कपल वहाँ न्यू ईयर मनाने के लिए उसी बंगलो को रेंट पे लेता है और वो लोग उस बंगलो में रहते हैं। पता नहीं सडनली क्या होता है, वो लोग भी वहां से कूद जाते हैं। मतलब 2 साल में वहां 4 मौतें हो चुकी थी और तीसरी साल इन दोनों की, जो कि उस बंगलो में रहने भी नहीं गए, उस बंगलो के सामने थे। पुलिस को ये बातें थोड़ी सी अंधश्रद्धा सी लग रही थी, तो उन्होंने बोला रामू काका ये जो सारी अफवाहें आप फैला रहे हो ना, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो रामू काका बोलते नहीं, ये कोई अफवाह नहीं है। आप जाओगे पुलिस स्टेशन तो आप एक बार रिकॉर्ड चेक कर लेना कि 2 साल पहले यहाँ हो चुका और 1 साल पहले भी न्यू ईयर के दिन ही सेम यही चीज हो चुकी है और इस साल भी न्यू ईयर खाली नहीं गया, इस साल भी हो ही गया और इस साल भी कपल की ही मौत यहाँ पर हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास के लोग ये भी बोलते हैं कि जब भी वो इस बंगले के आसपास आते जाते हैं
तो उन्होंने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि बंगले के बालकनी में खड़े रहकर उन्हें कोई बुलाता है। तो ये पुलिस वाले ये बात सुन के बोलते कि बस और हमें आपसे कुछ नहीं पूछना है, मुंह बंद रखिए आप अपना। पुलिस वालों को भी गुस्सा आ चुका होता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इन सब बातों से अंधश्रद्धा फैलती है, तो वो भी इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देते। करण और अंजलि की दोनों की डेथ हो चुकी थी। उनकी बॉडी उनकी फैमिली को बुला के सौंप दी गई थी और सभी अब मुंबई वापस आ रहे थे। पर आते वक्त ना सभी एक ही बात सोच रहे थे कि शायद अंजलि और करण की जगह वो भी हो सकते थे। उस रात अंजलि और करण के बीच में क्या हुआ किसी को नहीं पता, ये उनके साथ भी हो सकता था। उन सभी के दिमाग में यही बात चल रही थी। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके सब्सक्राइब के बदले में आपके लिए ऐसी ही अच्छी और भयानक स्टोरीज लेके आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है।